इस दुनिया में अजीब अजीब तरह के मॉन्स्टर्स लोगों पर हमला करते रहते हैं, लेकिन साथ ही इंसानों ने अपने बचाव के लिए हीरो एसोसिएशन नाम की एक संस्था का निर्माण किया है, जहां कई सारे हीरो इन मॉन्स्टर्स को मारकर इंसानों की हिफाजत करते हैं। खैर, एनिमे के स्टार्ट में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां किसी मॉन्स्टर ने आतंक फैला रखा होता है, लेकिन अब तक यहाँ कोई भी हीरो नहीं पहुंचा है और इसने काफी ज्यादा शहर में तबाही भी मचाई हुई है। सर, इस मॉन्स्टर का नाम वैक्सीन मैन है। तभी एक छोटी सी बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे शानदार जानदार एक हीरो की, और वो हीरो उस मॉन्स्टर के अटैक से उस बच्ची को बचा लेता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, इन भैया जी का नाम है साइतामा। तभी ये मॉन्स्टर इंसानों के खिलाफ काफी बोरिंग से लेक्चर देता है, और इस लेक्चर से परेशान होकर साइतामा इसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, और एक ही मुक्के में इस मॉन्स्टर का काम खल्लास। अब कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ हमें साइतामा बताता है कि आखिर वो हीरो बना कैसे। एक दिन साइतामा जब जॉब की तलाश में दर ब दर रोड पर भटक रहा होता है, तभी सामने से उसे एक क्रेब मॉन्स्टर दिखता है। दरअसल इस आदमी ने मॉन्स्टर बनने से पहले काफी क्रेब खाए थे, जिसकी वजह से इसकी आधी बॉडी क्रेब मॉन्स्टर में बदल गई, और अब ये मॉन्स्टर लोगों को चारों तरफ बेमतलब ही मार रहा होता है। ये मॉन्स्टर एक पिछवाड़े से शकल के बच्चे के पीछे पड़ा होता है, जिसने कुछ देर पहले इसकी मजाक उड़ाई थी। और जब ये मॉन्स्टर उस बच्चे को मारने के लिए जाता है, तब हमारे भैया जी की यानी साइतामा की एंट्री होती है। साइतामा का मन तो नहीं था उस बच्चे को बचाने का, लेकिन फिर भी वो उस फाइट में कूद पड़ता है और उस बच्चे को भगाकर खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लेकिन साइतामा अब तक यहाँ इतना पावरफुल नहीं था, जिसकी वजह से वो क्रेब मॉन्स्टर से बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन साइतामा अपनी जान की बाजी लगाकर इस मॉन्स्टर को खत्म ही कर देता है, और यहीं से शुरुआत होती है साइतामा के हीरो बनने की। और सीन यहाँ से प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ साइतामा एक स्टोर से अपने खाने पीने का सामान लेने आया होता है, और तभी पूरे स्टोर में हड़कंप मच जाता है। लोग चारों तरफ भागने लगते हैं, लेकिन साइतामा को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, और हम देखते हैं कुछ ही देर बाद पूरे स्टोर की छत गायब हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी बड़ा मॉन्स्टर जो पूरे शहर में तबाही फैला रहा था। दरअसल इस मॉन्स्टर का भाई एक साइंटिस्ट है, और इस साइंटिस्ट का भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था, जिसके लिए इस साइंटिस्ट ने एक अल्टीमेट एस्टेरॉइड का निर्माण किया। और जैसे ही इसके भाई ने इस एस्टेरॉइड को पिया, वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। जिसके बाद इसका भाई कहता है, क्या भाई आपके लिए इतनी पावर काफी है? तब इसका भाई बोलता है, ये पावर तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। इस पावर की मदद से मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, और साथ ही धरती पर रहने वाले सारे इंसानों को मैं मार दूंगा। और अब ये दोनों भाई मिलकर एक एक करके सभी शहरों को खत्म करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक साइतामा आकर उसके कंधे पर खड़ा हो जाता है। तभी मॉन्स्टर का भाई साइतामा को देखकर मॉन्स्टर से कहता है, भाई ये गंजा आदमी कौन है जो तुम्हारे कंधे पर खड़ा हुआ है? जल्द से जल्द इसे खत्म कर दो। बट गलती से मॉन्स्टर अपने ही भाई को निपटा देता है, और जब मॉन्स्टर देखता है कि उसने अपने ही भाई को निपटा दिया है, तब वो बोलता है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मुझसे गलती कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर साइतामा को पकड़कर जमीन में पटक देता है, और वो अपनी पूरी पावर से साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से साइतामा जमीन के बहुत अंदर घुस जाता है। तभी उस मॉन्स्टर को लगता है कि शायद अब साइतामा खत्म हो चुका है, लेकिन भैया जी के यहाँ तो बाल भी नहीं टूटे थे। तभी साइतामा उस गड्ढे से निकलकर उस मॉन्स्टर के घूंसा जड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि साइतामा कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। साइतामा घर जाते वक्त सोचता है कि हर गुजरते वक्त के साथ मैं इमोशनलेस होता जा रहा हूँ। मुझे दर्द, दुख, खुशी, गुस्सा कुछ भी महसूस नहीं होता। पावर हासिल करने के बदले शायद मैंने कुछ ऐसा खो दिया है जो इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जिसके बाद साइतामा हमें बताता है कि मुझे किसी भी मॉन्स्टर के साथ लड़ने में एक्साइटमेंट फील नहीं होती। और जब रात को साइतामा सो रहा होता है, तब सबटेरिनियंस नाम के मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर हमला कर देते हैं। साइतामा उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए कहता है कि तुम कौन हो? तब वो मॉन्स्टर साइतामा से कहते हैं, इंसान इस धरती पर रहने के लायक नहीं। हम लोग धरती के नीचे रहते हैं, पर हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को धरती के ऊपर रहना होगा, जिसके लिए सभी इंसानों को खत्म करना पड़ेगा। तब साइतामा उन मॉन्स्टर से कहता है, ये जमीन हमारी है और इस जमीन को हम किसी को नहीं लेने देंगे। जिसके बाद साइतामा अपना पंच एक मॉन्स्टर को मारता है, और वहीं पर उस मॉन्स्टर के तीछड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद सभी मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर हमला कर देते हैं, और साइतामा अपनी ट्रेनिंग की मदद से उन सभी मॉन्स्टर को बहुत तगड़ी टक्कर देता है, और एक एक करके वहाँ के आधे मॉन्स्टर को साइतामा अकेले खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उन मॉन्स्टर्स को लगता है कि साइतामा अब खत्म हो चुका है, और तभी साइतामा वापस आकर उन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सबटेरिनियंस का बॉस आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। बट साइतामा के उससे लड़ने से पहले ही साइतामा की नींद खुल जाती है। दरअसल अभी तक जो भी हो रहा था वो साइतामा का एक सपना था। लेकिन तभी साइतामा के घर के बाहर सबटेरिनियंस आ भी जाते हैं, और जब साइतामा उनसे लड़ने के लिए आता है, तब वो देखता है कि ये तो बहुत ही पिद्दी पिद्दी से मॉन्स्टर है, जो साइतामा को देखकर डर के मारे शांति पूर्वक वापस जमीन में लौट जाते हैं। अगली सुबह साइतामा देखता है कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि सिटी जी में मच्छरों ने काफी तबाही फैला रखी है,
और बताया जा रहा होता है कि ये मच्छर बाकी मच्छरों से पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि ये लोगों का खून चूसकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इधर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है कि हम मच्छरों के काटने से भी किसी की मौत हो सकती है। काफी बेहुदा मजाक है और इस बात को वो सीरियस ना लेकर घर से बाहर निकल आता है। तभी हम देखते हैं भैया जी के पीछे मच्छरों का पूरा झुंड आ जाता है और सभी मच्छर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका सारा खून चूस लेते हैं, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन मच्छरों को एक मॉस्किटो डीमन कंट्रोल कर रही होती है। दरअसल ये मच्छर लोगों का खून चूसकर उस डीमन को पिला रहे होते हैं। तभी हमें एक साइबोर्ग को दिखाया जाता है जो उस डीमन को खत्म करने के लिए आया था। तभी वो डीमन उस साइबोर्ग के ऊपर अपने मच्छरों से हमला कर देती है। तभी वो साइबोर्ग जिसका नाम जेनस होता है वो अपने फायर अटैक से उन सभी मच्छरों को खत्म कर देता है। मतलब भैया जी के पास पावर तो दमदार है। ये देखकर वो डीमन समझ जाती है कि उसका पाला अब की बार किसी इंसान से नहीं पड़ा। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद जीनस अपनी इंसिलेटेड पावर से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो डीमन उसके अटैक से बचते हुए उसका हाथ ही उखाड़ देती है और कहती है अब बारी है तुम्हारे पैरों की। लेकिन वो डीमन जब अपने पैरों को देखती है तो लिटरली उसके पैर ही गायब होते हैं। दरअसल इस डीमन ने जब जेनस का हाथ उखाड़ा तब जेनस ने भी इसकी टांगे काट दी थी, जो देखकर ये डीमन काफी डर जाती है। तभी ये डीमन अपने जमा किए गए खून को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगती है। इधर हम देखते हैं साइतामा एक मच्छर के पीछे भागता हुआ आ रहा होता है, जो मच्छर उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। अब जेनस उसे देखकर कहता है ये बेवकूफ आदमी कौन है जो यहाँ मरने के लिए आ रहा है। तभी जेनस साइतामा से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह ही मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं वो डीमन भी जेनस के ऊपर अटैक कर देती है। तभी जेनस धमाका करके उसके सभी मच्छरों को खत्म कर देता है। तभी जेनस को याद आता है कि वो आदमी भी उसके धमाके से शायद खत्म हो गया होगा, लेकिन साइतामा को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर जेनस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन तभी वो मॉस्किटो डीमन जो काफी ज्यादा ब्लड लेने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जो जेनस के ऊपर अटैक कर देती है। अब वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि जेनस उसे देख भी नहीं पाता। वो डीमन जेनस की बॉडी को आधा आधा करके उसके सभी पार्ट को तोड़ डालती है। यहाँ पर जेनस पूरी तरह से हार चुका था। तब जेनस सोचता है कि इससे जीतना अब इम्पॉसिबल है और वो हार मानकर अपने आप को ब्लास्ट करने की सोच लेता है, जिस ब्लास्ट में शायद उस मॉस्किटो डीमन की भी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी साइतामा उस डीमन के एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और ये देखकर जेनस की मानो हालत खराब हो जाती है। जेनस अपनी टूटी फूटी हालत में साइतामा का नाम पूछता है और साइतामा से कहता है प्लीज मुझे अपना चेला बना लीजिए भैया जी। और साइतामा भी फुल एटीट्यूड में हाँ कर देता है। अगले दिन जेनस साइतामा के घर पहुंच जाता है। साइतामा जेनस को चाय पिलाकर कहता है कि मुझे कोई चेला नहीं चाहिए, लेकिन जेनस तो साइतामा के पीछे ही पड़ जाता है और जेनस अपनी बैक स्टोरी साइतामा को सुनाने लगता है। जेनस बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था वो भी एक आम इंसान हुआ करता था, बट उसके घर पर एक साइबोर्ग ने हमला कर दिया और शायद उस साइबोर्ग ने मॉडिफिकेशन फेलियर की वजह से ऐसा किया था। वो अपने पूरे टाउन में अकेला जिंदा बचा था। तभी वो डॉक्टर क्यूसेनो से मिला और डॉक्टर क्यूसेनो ने उसे बचाने के लिए उसके अंदर रोबोटिक बॉडी पार्ट इंस्टॉल कर दिया। जेनस काफी घंटों तक अपनी बैक स्टोरी साइतामा को सुनाता है, जिससे साइतामा इरिटेट हो जाता है और साइतामा हाथ जोड़कर जेनस से चुप रहने के लिए कहता है। तभी जेनस साइतामा से उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है और साइतामा भी उसके लिए हाँ कर देता है। तभी हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने मॉस्किटो डीमन को बनाया था और जब उस साइंटिस्ट को पता लगता है कि साइतामा ने उसके डीमन को एक ही पंच में खत्म कर दिया है, तब वो अपने डीमन से साइतामा को लाने के लिए कहता है ताकि वो साइतामा की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सके कि साइतामा इतना ताकतवर क्यों है। वो डीमन साइतामा के घर पर हमला कर देते हैं, जिन्हें साइतामा इजीली खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा साइबोर्ग आ जाता है, जिसे जेनस फाइट करने लगता है। तभी एक लॉयन डीमन साइतामा को देखकर कहता है ये इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है, हम जैसे ताकतवर मोस्टर के सामने कुछ भी नहीं, मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। इधर साइतामा लॉयन डीमन से कहता है कि वो अभी उससे माफी मांग ले क्योंकि उसने उसकी छत तोड़ी है। लेकिन उस लॉयन डीमन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और अपने पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो साइतामा को टच भी नहीं कर पाता। तब साइतामा भी उस लॉयन डीमन के ऊपर अपने नॉर्मल पंच करता है, लेकिन उन नॉर्मल पंचेस की वजह से भी उस लॉयन के तीछड़े उड़ जाते हैं। इधर जेनस ने भी उस साइबोर्ग को हरा दिया होता है। तभी वो साइबोर्ग जेनस से कहता है अभी मेरा साथी लॉयन डीमन आकर तुम्हें मार देगा। तब साइतामा साइबोर्ग को लॉयन डीमन की आंख दिखाकर कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, और ये देखकर साइबोर्ग की फट जाती है। जेनस साइबोर्ग से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था। साइबोर्ग उस साइंटिस्ट के बारे में बताता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक महान साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन उसका मानना था कि हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की बजाय इंसानों की पैदाइश पर ध्यान देना चाहिए और वो इसी के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। लेकिन इसके अलावा कोई भी साइंटिस्ट उससे एग्री नहीं था, जिसके बाद उसने अपनी रिसर्च को सीक्रेटली जारी रखा और वो उस रिसर्च को करते करते बूढ़ा हो गया। और उसकी रिसर्च जब कामयाब हुई तो सबसे पहले उसने अपने आप को जवान बनाया और उसने अपने कई सारे क्लोन बनाए और उसने इंसानों और जानवरों का डीएनए मिक्स करके एक नया क्रिएचर बनाया, जिसके बाद उसने अपनी लैब का नाम ह्यूमन रेवोल्यूशन रखा। तब जेनस साइतामा से कहता है हमें उस पर हमला करना होगा जिससे पहले वो हम पर हमला कर दे। साइतामा जेनस की बात मानकर उसकी लैब की ओर जाने लगता है। तो जेनस कहता है क्या हम लोग अभी जाने वाले हैं। तब साइतामा कहता है हाँ, शाम को मार्केट में सेल लगने वाली है और मैं उस सेल को मिस नहीं कर सकता। अब ये दोनों उसकी लैब पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। इधर साइंटिस्ट को भी पता लग गया था कि साइतामा उसकी लैब की ओर आ रहा है। तब साइंटिस्ट सोचता है अगर साइतामा यहाँ आ गया तो मेरी सारी रिसर्च को बर्बाद कर देगा। अब समय आ गया है, मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज ही करना होगा। वो अपने क्लोन से कहता है कि अब हमें कार्बेट कंप्यूटर को आजाद ही करना होगा, जो सुनकर उसके क्लोन काफी डर जाते हैं
दरअसल इस साइंटिस्ट ने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को बनाया होता है जिसे साइतामा के खिलाफ लड़ाना चाहता है। इधर साइतामा और जेनस दोनों ही उसकी लैब के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी जेनस वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लैब एक ही बार में उड़ जाती है। जेनस को लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी साइतामा को वहाँ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट दिखता है। साइतामा और जेनस दोनों ही उस बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कार्निज काबूटो और साइंटिस्ट दोनों ही उस बेसमेंट में होते हैं। साइंटिस्ट साइतामा का फोटो कार्निज काबूटो को दिखाकर उसे मारने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कहता है, इसे मारने के बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। जिसके बाद वो साइतामा की ओर दौड़ते हुए जाता है। इससे पहले जेनस कुछ कर पाता, कार्निज काबूटो उसे दीवार में मार देता है और जेनस वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब साइतामा उसे कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो। तब कार्निज काबूटो कहता है, ये जगह हम लोगों के लड़ने के लिए काफी छोटी है, चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट रूम में चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक रूम में चले जाते हैं जो रूम काफी बड़ा होता है। लेकिन तभी जेनस यहाँ पर दोबारा आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक से मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जब मॉन्स्टर एक पंच जेनस को मारता है तब जेनस साइतामा की गोद में आ गिरता है। जिसके बाद जेनस फायर अटैक मॉन्स्टर के ऊपर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फूंक मार के ही उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर जेनस समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। इसके बाद कार्निज काबूटो और साइतामा की फाइट स्टार्ट होती है। कार्निज काबूटो स्पीड ऑफ लाइट से साइतामा के पीछे आ जाता है, लेकिन जब वो साइतामा का ऑरा देखता है तब वो साइतामा से फाइट करने से इतना डर जाता है कि उसका पसीना छूट जाता है। तब कार्निज काबूटो कहता है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो, मैं तुमसे फाइट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तब साइतामा उन्हें अपनी पावर्स का राज बताता है। वो कहता है, मुझे इतना पावरफुल बनने में 3 साल लग गए और तुम्हें भी अगर इतना पावरफुल बनना है तो तुम्हें इस ट्रेनिंग को पूरा ही करना होगा। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और पर डे 10 किलोमीटर रनिंग करना, एक दिन मिस किए बगैर। तब जेनस चिल्ला के कहता है, मास्टर ये फिजूल बातें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, इससे कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तब साइतामा कहता है, जेनस चाहे तुम मानो या ना मानो पर मैंने तो इतना ही किया है। और कार्निज काबूटो को साइतामा की बातें बहुत फिजूल लगती हैं, जिससे वह बहुत ही नाराज हो जाता है। तब वह अपने सबसे खतरनाक वर्जन कार्निज मोड में आ जाता है और इस मोड में आने के बाद कार्निज काबूटो लगभग अपने ऊपर 1 हफ्ते तक कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद वो साइतामा को बहुत ही पावरफुल पंच करता है, जिससे साइतामा उड़ता हुआ बहुत ही दूर चला जाता है। और साइतामा सोचता है कि शायद उसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कि साइतामा उससे डर रहा है और कार्निज काबूटो साइतामा के ऊपर सबसे खतरनाक अटैक करने लगता है। यहाँ पर साइतामा को मौका भी नहीं मिल पा रहा था उसके ऊपर अटैक करने का। जिसके बाद साइतामा कार्निज काबूटो को एक पंच मारता है और साइतामा के एक ही पंच से कार्निज काबूटो के धड़ के तिचड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट साइतामा को देखकर कहता है, आखिर ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। साइतामा बैठकर वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि साइतामा को लग रहा था कि मार्केट में सेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। तब जेनस साइतामा को बताता है कि अभी भी हमारे पास 4 घंटे हैं और हम लोग अभी यहाँ से निकले तो सेल तक पहुँच सकते हैं। और ये सुनकर साइतामा खुश हो जाता है और ये दोनों ही मार्केट की ओर भागकर चले जाते हैं। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।